हाँ, क्या क्वेश्चन पूछे थे आप? सेक्शन नंबर क्यों याद करने होते हैं? सेक्शन नंबर इतने सारे हैं तो आईसे का मतलब आईसे ने कभी ये तो बोला नहीं है कि आप सेक्शन नंबर जब तक लिखोगे नहीं मैं मार्क्स नहीं दूंगा। बट द पॉइंट इज कोई बच्चा सेक्शन लिख रहा है, कोई बच्चा सेक्शन नहीं लिख रहा है। तो एज अ कॉपी चेकर मैं ज्यादा प्रभावित, ज्यादा इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होगा? जो लिख रहा है। मुझे लग रहा है जब एक बच्चा याद कर सकता है तो ये बच्चा क्यों याद नहीं कर रहा? बस ये बात है, जो सेक्शन लिखेगा मुझे उसको मार्क्स ज्यादा देने का मन करेगा। ऐसे ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी कि सेक्शन जिसने नहीं लिखे उसके मार्क्स काट दो। बट आपकी कॉपी सब्जेक्टिवली चेक होती है, मतलब मशीन चेक नहीं कर रही, इंसान चेक कर रहा है, और इंसान भेदभाव कर सकता है। इंसान है ना भाई, भेदभाव ही करेगा। अब पॉइंट तो उस बच्चे ने सेक्शन नंबर क्यों याद की, इसका ना थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश करना। जब आप कल सीए बन जाओगे तो आप क्या बात बात पे क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लोगे, या आपको क्लाइंट की सारी बातें मुंह जुबानी याद होनी चाहिए? आप जिंदगी में एक क्लाइंट रखोगे या चाहोगे क्लाइंट बहुत ज्यादा हो? जितने ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा पैसा। अब उस हर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। या उस क्लाइंट की GSTR 1 भर गई, उस क्लाइंट की 3B भर गई, उसका TDS चला गया। सर उसका GSTR 1 भर रहे हैं सर, उसका पासवर्ड क्या होगा? उसका पासवर्ड ये है। ये सब बातें कैसे याद होनी चाहिए? जुबानी। दूसरा सीए क्या होगा? अरे पासवर्ड तो मुझे भी याद नहीं यार, क्लाइंट को फोन करके पूछ ले। अब सोचो, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मीटिंग में हो, मैं आपको फोन, पासवर्ड क्या है? आप गुस्से में क्या बोलोगे? या तो था कल। तो एक चार्टेड अकाउंटेंट क्या ये सब बातें याद रखे जुबान पे? अब जब फ्यूचर में तुम्हें चीजें याद रखनी ही है तो हम तुम्हें आज से याद करना सिखा रहे हैं कि बेटा अगर तुम सेक्शन नंबर याद नहीं कर सकते तो कल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कैसे याद रख, समझ रहे? तो जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, जो पेपर का पैटर्न है, तो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि रटना फ्यूचर में काम आएगा। बात समझ रहे? अरे हाँ। अब आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक्सेल शीट है हम वहां रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्सेल शीट तो लैपटॉप में रिकॉर्डेड है ना, फोन में रिकॉर्डेड है। क्लाइंट आपके सामने बैठा है। जैसे मैं लॉयर हूँ, मेरे सामने क्लाइंट बैठ के पूछा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात हो गए, तो आप मुझे बताओ क्या मैं बच सकता हूँ? अब मैं उससे बोलूँ पढ़ा तो था, 2 मिनट रुक, मैं जरा बुक खोल के बताता हूँ, क्या इंप्रेशन जाएगा? तो मुझे क्या करना है? याद होनी चाहिए सारे सेक्शन। ऐसी कल आपके सामने आप सी हो, आपके सामने क्लाइंट बैठा है, वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं इनकम टैक्स में ना यहाँ फंस गया, GST में यहाँ फंस गया, या मेरे ऊपर ये है, ओहो इनकम टैक्स का ये सेक्शन में फंस गए आप, तो उसके हिसाब से तो इतना ये होगा ये होगा ये होगा। तो जब तक आप मुंह जुबानी उसको आंसर नहीं करोगे वो इंप्रेस ही नहीं होगा। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आपके पास नहीं तो दूसरे सीए के पास जाएगा। तो जब फ्यूचर में याद करना ही है तो अभी से उस चीज की आदत डालना सीखो। प्रॉब्लम क्या है कि तुम 18 साल के हो, तुम्हें लगता है सीए बन जाएंगे जिंदगी सफल हो जाएगी। सीए बनने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के स्ट्रगल तो अब शुरू हो रहे हैं। सीए आपका एम नहीं होना चाहिए, सीए आपका सिर्फ मिशन होना चाहिए कि अभी सिर्फ सीए क्रैक करना है, बस पढ़ाई खत्म हो जाए। ये पढ़ाई करने के बाद जिंदगी भर पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब क्या है? डॉक्टर हमेशा पढ़ेगा, सीए हमेशा पढ़ेगा, टीचर हमेशा पढ़ेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में कुछ नया नया आता है। बाकी तो खैर टाइम पास वाली बात है।